औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कब्ज़ा की सज़ा और कब्ज़ा गैर कानूनी कब्ज़ा का जो कानून है 2005 उस पर हम डिस्कशन करेंगे और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, गैर कानूनी जो कब्ज़ा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट है 200 PLD 2016 SC 769, जिसमें जस्टिस अनवार ज़हीर जमाली साहब, आमिर कियानी मुस्लिम साहब, शेख अजमत सईद साहब, मंजूर अहमद मलिक साहब, फैसल अरब साहब, ये असली मालिक की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना और ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना, उसकी प्रॉपर्टी पर काबज़ रहना और उसकी प्रॉपर्टी को अपनी मलकियत समझना, और ये एक जुर्म है और ये गैर कानूनी तौर पर उसकी प्रॉपर्टी पर काबज़ हो जाना गैर कानूनी है। जिसकी जो सज़ा कानून में दी गई है वो 3 साल है। और इसमें मोस्टली प्रैक्टिस जो चलती है कि गैर कानूनी जो कब्ज़ा का इलीगल पोजेशन एक्ट जो है उसमें एक मुद्दा लेने एक गैर कानूनी कब्ज़ा कानून एक्ट 2005 के तहत शिकायत दायर करके एक हकीकी तनाज़े को फौजदारी मुकदमा में तब्दील करने की कोशिश की। अब उसने प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा भी कर लिया और उसके बाद एक सिविल जो तनाज़ा चल रहा था उसने मुद्दई ने कहा जी ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी तौर पर ये डिफेंडेंट जो है कि ये काबज़ है, सिविल तनाज़ा चल रहा है। अब उसने मुद्दई को थ्रेट करने के लिए उसके ऊपर एक फौजदारी कंप्लेन कर दी, इस्तग़ासा फाइल कर दिया ताकि मुद्दई से एक रायत हासिल कर सके, उसको ब्लैकमेल करके उससे फ़ायदा हासिल कर सके, उससे बेनिफिट हासिल कर सके। लेकिन हाई कोर्ट ने इस किस्म की फौजदारी कानून के इस्तेमाल को के अमल को के इस्तेमाल को गलत इस्तेमाल करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया और कहा कि इस तरह के अमल को जारी नहीं रखा जा सकता। और हाई कोर्ट ने अपने अंदरूनी अख्तियारात को इस्तेमाल किया और ट्रायल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमा था उसको कालअदम करार दे दिया। जो इस्तग़ासा दिया किया हुआ था उसको गैर कालअदम करार दे दिया और दरख्वास्त गुजार के जो हक़ में दरख्वास्त मंजूर कर ली। और ये बहुत खूबसूरत जजमेंट है जिसमें मोस्टली हमारे माशरे के अंदर जो कमज़ोर लोग होते हैं, माड़े बंदे होते हैं, ये ज़ालिम लोग, कब्ज़ा माफिया उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पर काबज़ हो जाते हैं और ये जुर्म है, कानूनी तौर पर भी जुर्म है, उसकी सज़ा भी कानून में दी गई है। और मज़ीद क्या करते हैं और उल्टा जो असल मालिक प्रॉपर्टी के होते हैं उनके ऊपर इस्तग़ासा कर देते हैं, इस्तग़ासा के इस्तग़ासे कर देते हैं, उनको ऐसा ब्लैकमेल करते हैं कि जो असल मालिक होता है बेचारा वो ब्लैकमेल होके इतना थ्रेड में आ जाता है, ना खौफज़दा हो जाता है। मोस्टली लोग ज़मीन को वहाँ पे छोड़ते हैं और अदालतों को भी खैरबाद करते हैं और अल्लाह पे हर चीज़ छोड़ देते हैं। हमारे कानून के अंदर बेतहाशा ये जो कब्ज़ा माफिया हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्ज़े कर कर के पैसा कमाते और ये नहीं देखते कि दोस्तों कभी आपने सुना होगा कि को जो कब्ज़ा माफिया है जब वो मर जाता है तो मेरा मशवरा है कब्ज़ा माफिया अगर फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जनाज़ों पर जाकर देखना तो चाहिए कि वो अपने साथ कितनी ज़मीन लेके गए हैं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत ये बात की है कि वो जब उनकी डेथ हो जाती है ये लोगों की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा कर लेते हैं, काबज़ हो जाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, ज़र कमाते हैं, तो क्या मरने के बाद वो सारी ज़मीन अपने साथ ले जाते हैं? एक सवालिया निशान है। दोस्तों, अफसोस और दुख की बात है कि
और जो लोगों की ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करते हैं, रोज़े हशर में उनको तौक इतनी ज़ालिम सज़ा है जो शरीयत में बताई गई है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सब पर रहम करे। और लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, किसी गरीब के, किसी कमज़ोर के, किसी की भी जगह पे गैर कानूनी कब्ज़ा नहीं करना चाहिए। हमारे कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और हमारी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।